हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी कि क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में भी बात किया था, स्केलर वेक्टर समझा था और स्पीड वेलोसिटी क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। बेसिकली एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हमने सीखा था। सो अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके आप उसे देख लो और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करो। एक चीज़ और, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आज का ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा है जो मैंने मैथमेटिकल टूल्स में अपलोड किया था तो पहले जाके आप उसे देख लो फिर कंटिन्यू करो। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन पता है और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी निकालना सीखेंगे और एक्सेलरेशन भी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस दोनों ही निकालना सीखेंगे। समझ लेते हैं एक बार फिर से कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं समझा रहा हूँ, स्पीड भी उतनी ही आएगी। वेलोसिटी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो मैंने इसका एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी दिया था। मैंने बोला था कि आप अपने घर से निकलते हो और सपोज दैट 10 किलोमीटर जाते हो, 10 किलोमीटर जाते हो मान लेते हैं, या फिर 100 मान लो, 100 किलोमीटर गए हो आप 5 आवर में। यही एग्जांपल मैंने दिया था कि टाइम है हमारा 5 आवर, 5 घंटे में आप 100 किलोमीटर गए, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी की बात करें एवरेज, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 किलोमीटर है और टाइम कितना है? 5। यहाँ पर है किलोमीटर, यहाँ पर है आवर। सो ये आ जाएगा हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। इसका बेसिक मतलब क्या है कि 1 आवर में आप 20 किलोमीटर ऑन एन एवरेज जा रहे हो। ये चीज़ हमको समझ भी आती है कि भाई 5 घंटे में 100 किलोमीटर गए तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर 20 ही तो जाओगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। बट मैंने बोला था कि प्रैक्टिकली जब आप जाते हो अपने घर से और कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हो तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप 9 बजे निकले, आप 2 बजे पहुंचे हो 5 घंटे में। सो हो सकता है कि 10:04 पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कहीं पे हो सकता है रुके हो सकता है ट्रैफिक में फंसे हो, ठीक है, तो वहां पर आपकी स्पीड 0 हो सकती है। और हो सकता है कि आपको हाईवे मिला हो तो आपकी स्पीड वहां पर 80 की हो। तो डिफरेंट टाइम पे हमारी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पे जो वेलोसिटी होती है या जो स्पीड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सो उसी को हम लोग निकालना सीखेंगे कि अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ 9 बजे आप घर से निकले थे, तो अगर मैं पूछूं 10:04 पे, ठीक है, आपकी स्पीड क्या थी, तो हम उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड या वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट एक बॉडी है जो मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब यहाँ पर आप देखो, मैं सिर्फ पहले एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारी x एक्सिस, ये है ओरिजिन। y और z बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन है। सो x इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 ले, t इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। सो जब टाइम 0 है, जब हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया है, उस टाइम पे पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू 5 मीटर पे है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर आप लो तो t की वैल्यू को अगर आप 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 8 मीटर। याद रखना x मीटर में है और t सेकेंड में है। सो x की वैल्यू आई 8 मीटर।
यहां कहीं पे है। तो 1 सेकेंड में बॉडी कितना मूव करा, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर इसको देखें तो 0 सेकेंड पे, जिस टाइम पे स्टॉपवॉच को ऑन किया था 5 पे थी बॉडी, और 1 सेकेंड में बॉडी 8 पे है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 3 का है। 3 मीटर, 5 मीटर पे थी, 8 मीटर पे पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर का है। t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर लें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हम लोग पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 यहां पर आ जाएगा, 13, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 8 और 5 13। सो अब की बार बॉडी यहां पर है, दूसरे सेकेंड में बॉडी 13 पे है। अब एक चीज देखना, जब t इक्वल टू 0 सेकेंड था तब बॉडी 5 पे थी, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉडी 3 पे है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी 13 मीटर पे है। तो एक सेकेंड में तो बॉडी 3 मीटर चली, बट अगले सेकेंड में बॉडी कितना चली है, 13 माइनस 8 यानी कि 5 मीटर। हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाली लेंथ 13 है, ये वाली लेंथ 8 है, सो 13 माइनस 8 5 मीटर। पहले सेकेंड में बॉडी 3 मीटर चली थी, अगले सेकेंड में बॉडी 5 मीटर चल रही है, और अगले सेकेंड में बॉडी हो सकता है और कवर करे, यानी कि ये एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। मैंने बोला था ना कि जहां पर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, और जहां पर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब एक चीज तो हम यहां से समझ ही सकते हैं कि यहां पर पहले सेकंड में बॉडी 3 मीटर कवर कर रही है, अगले सेकंड में 5 मीटर, तो यानी कि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हमसे किसी ने पूछ लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि यहां पर जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है। और एक चीज याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी का ये जो टर्म है ये मैं फ्रिक्वेंटली इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो नंबर आएगा वो सेम आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी और स्पीड सेम चीजें हैं, ये चीज बिल्कुल नहीं है। वैल्यूज दोनों की बराबर रहेंगी, बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों इक्वल नहीं होती, बट इंस्टेंटेनियस निकालने के केस में जो स्पीड की वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड, वही हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि मैं कहीं स्पीड बोलूं या कहीं वेलोसिटी बोलूं, मेरा मतलब सेम है, वो जो मैग्नीट्यूड है उससे। तो चलो ये चीज तो हम समझ गए कि भाई जो पार्टिकल है उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अब हमको निकालना है कि एट एनी गिवन टाइम, हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ फाइंड स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी लिख लो आप, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो फिर स्पीड ऑफ बॉडी एट x इक्वल टू, सपोज दैट मैंने लिख दिया 4 सेकेंड, x इक्वल टू 4 सेकेंड। चौथे सेकेंड पे जब x इक्वल टू 4 सेकेंड आप बाइक पे बैठे हो, आपने स्टॉप वॉच ऑन किया और मूव करना शुरू कर दिया, अब आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इस चीज को महसूस करना, बाइक या स्कूटी आपने ऑन किया, जैसे ही स्टॉप वॉच को ऑन किया इधर टाइम बढ़ना शुरू करेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो चौथे सेकंड पे जैसे ही आपके स्टॉप वॉच में 4th सेकंड हुआ, उस टाइम पे आपकी स्कूटी या बाइक की जो रीडिंग है वही होगी स्पीड। ठीक है, अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता है ना कि बॉडी यहां से यहां चली गई। अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारा s मान लेते हैं और टाइम t है, तो हम लोग कैसे निकालते थे एवरेज? हम लोग निकालते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर अगर वो अप्लाई करेंगे तो वहां पर तो एवरेज निकल आएगा। हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए 4th सेकंड पे। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आप इसे इधर समझना। यहां से आपने मूव करना शुरू किया, जा रहे हो, पहले सेकंड पे यहां कहीं पहुंचे, दूसरे सेकंड पे यहां कहीं भी मान लेते हैं। सपोज दैट चौथे सेकंड पे आप मान लो कि यहां पहुंचे, चौथे सेकंड पे यहां पहुंचे। अच्छा, जब कभी भी आप बाइक या स्कूटी चलाते हो तो स्पीड चेंज करने के लिए कुछ तो टाइम लगता है ना।
यानी कि आप एक्सेलरेटर चाहे जितना घुमा लो बट 1-2 सेकंड तो लगेगा ना कि हाँ भाई स्पीड हमारी 0 से 20 पहुंच जाए या 20 से 80 पहुंचाना है, तो कुछ टाइम तो लगेगा। अगर मैं बोलूं कि चौथे सेकंड पे और 1 मिली सेकेंड और ले लें तो स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। सिंपल सा एग्जांपल समझो, आप स्पीड बढ़ाई जा रहे हो, दूसरे सेकंड पे और 10वें सेकंड में अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर हो सकता है, क्योंकि दूसरे सेकंड पे आपकी स्पीड बढ़ रही थी, आप 20 मीटर पर सेकंड पे थे और 10वें सेकंड में सपोज दैट 80 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गए, तो गैप ज़्यादा आ सकता है। बट अगर टाइम बहुत छोटा लें, स्पीड चेंज होने के लिए टाइम चाहिए, बट अगर टाइम बहुत ही ज़्यादा छोटा ले लें तो उस छोटे से टाइम में स्पीड ना के बराबर चेंज होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ना समझ आया हो तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो। स्पीड बढ़ने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और अगर हम लोग बहुत ही छोटा सा टाइम ले लें, बहुत छोटा सा, ठीक है, 1 सेकेंड का भी 1,00,000वां हिस्सा ले लें, तो उतने टाइम के लिए अगर आपकी स्पीड 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, या यूं बोले कि जो डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, 50 से 80 नहीं पहुंच जाएगा उतने छोटे पार्ट में। तो उसी चीज का यूज करेंगे हम लोग किसी गिवन टाइम टी पे जाएंगे और मान लेंगे कि बॉडी का पोजीशन क्या है, सपोज दैट x है, बॉडी यहां से x पे पहुंच गई है, और बहुत थोड़ा सा dt टाइम और लेंगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया टाइम का, तो उस बहुत छोटे से एलिमेंट को अगर ले रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है आगे, तो एलिमेंट छोटा है, टाइम बहुत कम ले रहे हैं, तो बॉडी थोड़ा सा ही मूव करेगी। ठीक है, 1 घंटे में बॉडी ज्यादा मूव कर जाएगी बट 1 सेकंड में कम मूव करेगी, और अगर 1 सेकंड का से भी काफी ज्यादा छोटा एलिमेंट ले लिया तो बॉडी ना के बराबर मूव करेगी। मान लिया हमने कि बॉडी यहां पहुंच गई, कितना पहुंच गई, dx और डिस्प्लेस कर गई। अब आप एक बात समझना, सपोज दैट हमसे पूछा है कि 4th सेकेंड, ठीक है, चौथे सेकेंड पे, सॉरी यहां पर मैंने एक चीज गलत लिख दिया है, फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी एट टाइम, जो है यहां पर टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड है, चौथे सेकेंड पे। तो हमने क्या करा है, बेसिकली 4 सेकेंड जाने के बाद हमने एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लिया है टाइम का, और उस छोटे से एलिमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है dx। अब इस एलिमेंट के लिए अगर हमें एवरेज निकालना हो, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट है dx और टाइम है dt, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, dx बाई dt। ये इस छोटे से एलिमेंट का एवरेज है, बट याद रखो यहां पर हम लोग जब चौथा सेकंड लगा था उसके बाद ले रहे हैं, तो जब हम लोग नॉर्मली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि चौथे सेकंड पे वेलोसिटी यही वाली है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt। इतना लंबा चौड़ा बोलने का मतलब या समझाने का मोटिव सिर्फ एक ही था कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो कैसे dx बाई dt होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, ये तो dx बाई dt आया है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू को लाके हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू d बाई dt, x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया t² प्लस 2t प्लस 5, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू t² का आ जाएगा 2t का आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर जो वेलोसिटी निकली है ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, 2t प्लस 2, और हमको एक चीज समझ भी आ रहा है कि भाई यहां पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। देखो दिखाई दे रहा है ना कि पहले सेकंड में कम ट्रेवल की, दूसरे सेकंड में ज्यादा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर जो वेलोसिटी आई है 2t प्लस 2 आया है, हमको निकालना कब की वेलोसिटी है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं यहां पे, हम बोलेंगे एट
t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2t प्लस 2, t की वैल्यू को 4 पुट करेंगे प्लस 2, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है 4th सेकेंड की, जैसे ही चौथा सेकेंड लगा है उस टाइम की वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में, और समझ लेना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे कोई इंस्टेंटेनियस पूछता है, सपोज दैट इसी क्वेश्चन में जैसे 4th सेकेंड का बोला था, तो यहाँ पर है, हम मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन यहाँ है, पहले सेकेंड में यहाँ, दूसरे सेकेंड में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ, ठीक है। अब इधर करके दिखाता हूँ, चौथे में यहाँ पर हैं। सो चौथे पे वेलोसिटी पूछा गया है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है dx और टाइम कितना है dt। सो अगर हम लोग इतने के लिए वेलोसिटी निकालेंगे तो ये वेलोसिटी कब की है, जस्ट आफ्टर 4th सेकेंड, जैसे ही चौथा सेकेंड लगा है उसी टाइम का है ये। तो अगर इसकी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो वो जब हम लोग बड़े लेवल पे देखेंगे कि चौथे सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो हम लोग यही वाली वैल्यू बता देंगे कि भाई जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है, चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको एवरेज भी निकालना है और इंस्टेंटेनियस भी निकालना है। सपोज दैट क्वेश्चन है, एक बॉडी मूव कर रही है इस इक्वेशन से, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। पूछा गया है, दो चीजें इसमें पूछी गई हैं, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा पूछा गया है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। एक चीज समझना, जब कभी भी एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए हमें एक टाइम पीरियड चाहिए कि भाई आप घर से निकलना शुरू किए, घर से गए, किसी डेस्टिनेशन से पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके हम लोग निकाल देंगे। इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है, 6th सेकंड पे स्पीड कितनी थी, 8th सेकंड पे स्पीड कितनी थी, दूसरे सेकंड पे स्पीड कितनी थी, ये सारी की सारी क्या है, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं। अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि दूसरे सेकंड में हम यहाँ कहीं पे थे, पहले सेकंड में यहाँ कहीं, दूसरे सेकंड में यहाँ कहीं, ऐसे कुछ मान लेते हैं। सो जस्ट आफ्टर 2 सेकंड एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा dx, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है dt टाइम में। तो ये वाली वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 2 सेकंड की है, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dx बाई dt, ठीक है। अब बार बार मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आगे कई बार यूज होगा। सो dx बाई dt, x की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल के साथ है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 4t का हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 to the 4t प्लस 4। हमको कितने टाइम पे निकालना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो अगर हम लोग t की वैल्यू को पुट करें 2, तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इसी क्वेश्चन में अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी हमने हालांकि पिछले वीडियो में देखा था, बट यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, तरीका तो वही लगेगा। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, हम बोलते हैं इनिशियली बॉडी यहाँ पर है, चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, अभी पहले वैल्यूज निकालने तब बनाएंगे। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक पूछा था। सो देखेंगे कि t इक्वल टू 0 पे बॉडी है कहाँ पे, तो अगर इसमें 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x इक्वल टू -6 मीटर। t इक्वल टू 5 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 5 स्क्वायर प्लस
4 × 5 -6, 64 मीटर। अब देखो यहां पर हम लोग एक्सिस बना लेते हैं कि यह है हमारी एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो बॉडी थी कहां इनिशियली, जब स्टॉप वॉच को ऑन किया गया था तो बॉडी थी -6 पे, यानी ये 0 है तो बॉडी यहां कहीं पे थी। ये वाली लेंथ कितनी है, लेंथ है 6, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो है 6, बट इधर है तो -6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर है। फाइनली जो बॉडी है वो कहां पर है, t = 5 सेकेंड पे बॉडी यहां कहीं पे है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला है हमारा 64 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो बॉडी यहां से यहां पे गई है, बॉडी यहां से यहां गई है, तो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 64 + 6 यानी कि 70 मीटर। सो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 70 और टाइम है हमारा 5, यानी आगे 14 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कोई इक्वेशन दे दिया जाए, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग एवरेज या इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट इंस्टेंटेनियस के केस में जो मैग्नीट्यूड आता है वो सेम आता है, ठीक है। डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी में, बट हम लोग वो तब पढ़ेंगे जब स्केलर वेक्टर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन में। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, तो एक्सेलरेशन स्टार्ट करने से पहले उसको देख लेते हैं। कई बार आपको जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से मिलेगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x या डेल्टा s कुछ भी मिल सकता है अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ठीक है, जो टिपिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इसको देख के डरना नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आप यहाँ पर थे, आपसे किसी टाइम पे पूछा जा रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है, तो सपोज दैट किसी भी टाइम पे पूछा गया, 4th सेकेंड हो सकता है, 10th सेकेंड हो सकता है, तो हमने मान लिया किसी भी टाइम मैंने पूछ लिया कि एट t सेकेंड, तो t सेकेंड पे मान लो आप यहीं कहीं पे हो, आप क्या करोगे, आप बाइक चलाओगे और t सेकेंड पे आप अपनी स्पीडोमीटर को देखोगे, आपसे बोल दिया कि t सेकेंड पे आपको स्पीड बतानी है, वो इंस्टेंटेनियस है। सो t सेकेंड पे आपने जैसे ही देखा स्पीडोमीटर, तो देखने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो देखे उतने में आपकी बाइक सपोज दैट थोड़ा सा और खिसक गई उस छोटे से टाइम में। अब याद रखो कि उस t की कंपैरिजन में 10वें सेकंड में पूछा गया था, तो 10 सेकंड की कंपैरिजन में आपने देखा वो वाला टाइम बहुत छोटा है, तो dt टाइम पे अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx हो गया, चाहे ds लिख लो, दोनों चीजें सेम ही है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो छोटा सा टाइम है जिसको मैंने dt से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया है, इसी को कई बार ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा t वेयर डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी कि लगभग ना के बराबर है। आप देख रहे हो वाला टाइम लगभग ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वो जो छोटा सा टाइम पीरियड है उसकी वेलोसिटी जो आप निकालोगे, यहां पर मैंने डेल्टा t रखा है, वेयर डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी ये एक्चुअल में है क्या, ये dt ही है, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा तो dx ही है, दोनों सेम चीजें हैं। सो इसको देख के आप डरना नहीं, ठीक है, आप सिंपली याद रखो कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो ds/dt लिख सकते हैं या फिर dx/dt, dx या ds दोनों ही सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, क्या होता है एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं एक्सेलरेशन। हम सभी को पता है
स्कूटी या बाइक में जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सीलेटर, ठीक है। तो एक्सीलेटर को अगर हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ती है, या फिर उसको ढीला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, स्पीड घटती चली जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वही होता है एक्सेलरेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी। सपोज दैट आपने बाइक स्टार्ट किया और इनिशियली मान लो कि कोई धक्का मार के स्टार्ट करवाया, तो जैसे ही आपकी बाइक स्टार्ट हुई उस टाइम पे मान लो आपकी स्पीड कितनी थी, आपकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है u, u मतलब इनिशियल, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। और 5 सेकेंड बाद अब आपकी बाइक तो ऑन हो गई, तो आप क्या करोगे, एक्सीलेटर को घुमाओगे, आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब मान लो कि 5 सेकेंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, ये हो गई है 80 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड यानी कि जब बाइक आपकी ऑन हुई धक्का लगाने पे, उस टाइम पे स्टॉप वॉच ऑन हुआ, उस टाइम पे आपकी स्पीड 20 थी और 5 सेकेंड में आपकी स्पीड हो गई 80। तो देखो चेंज कितने का आया, चेंज कितने का आया है, हम लोग बोलेंगे चेंज आया है चेंज इन वेलोसिटी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डी का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, ये चेंज कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। आपके पास 15 रुपए हैं, 20 हो गए तो चेंज क्या बोलेंगे, 15 हैं 20 हो गए तो चेंज बोलेंगे 20 माइनस 15 यानी कि 5। अगर आपके पास 20 थे और 15 हो गए तो चेंज क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ही बोलेंगे, 15 माइनस 20 यानी कि -5। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। डिफरेंस अगर बोले तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बट चेंज में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो अगर हम लोग इस केस में बात करें तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u। अगर वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है। अब यूनिटरी मेथड से अगर हम लोग देखें तो 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में अगर 60 का चेंज आया तो 1 सेकेंड में कितने का चेंज आएगा, 60/5 यानी कि 12 का चेंज आएगा। एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 12 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वेलोसिटी इतनी बढ़ रही है। सिंपल सा अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे, चेंज कितना है सबको ऐसे ले लो एज इट इज, सिंबल जैसा है हमारा v और u और टाइम है हमारा t। तो हम लोग बोलेंगे t टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, v माइनस u। तो एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, v माइनस यू बाई टी चेंज होगी। अब एक सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो आप, v माइनस यू अगर मैं 80 मीटर पर सेकेंड में से 20 मीटर पर सेकेंड को घटाऊं तो कितना आएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। सेम वे में जैसे 10 आम में से 5 आम घटाओगे तो 5 आम बचेंगे ना, ठीक है। सो 80 में से 20 घटाया, सो 60 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर था ही और 5 सेकेंड भी यहाँ पर था, तो सेकेंड यहाँ पर भी तो आएगा ना, तो मीटर पर सेकेंड ऊपर भी है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसको रीड करना समझना, इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन हमारा 12 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड है, इसका मतलब है एक सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही, 12। अगर यहां माइनस का सिंबल लगा होता कुछ इस तरीके से, -12 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो इसका मतलब था
1 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 12 घट रही है। जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी घटती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आता है। और मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड है, तो अगर इस सेकेंड को नीचे ले जाएंगे तो अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कि सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन किसी फंक्शन से कैसे निकालते हैं। सपोज दैट एक बॉडी है जो कि इधर जा रही थी, कितने की रफ्तार से। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसमें अगर कभी भी किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा बात स्ट्रेट लाइन में होगी। बट हो सकता है स्पीड इधर हो या इधर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इधर हो या इधर हो। तो जीरो की अगर आप इधर मान रहे हो पॉजिटिव तो इधर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। सो मान लेते हैं कि एक बॉडी इधर मूव कर रही है, कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और कुछ टाइम बाद उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, वो हो गई है 60 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। ये सब कुछ, ये जो सारी घटना है ये हुआ है 16 सेकेंड में मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन। बेसिकली ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि पूरे मोशन का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला तो हमारा सिंपल सा है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। अब एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, दूसरे को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट हम लोग ये वाला पॉजिटिव मान लेते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट चलो अगर इसे हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया, ये वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। कहने का मतलब अगर वेलोसिटी इधर होगी तो उसको प्लस में पुट करेंगे, अगर वेलोसिटी इधर होगी तो उसको माइनस में पुट करेंगे। सो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वो हमने लिख लिया। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इधर है 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 60 को प्लस में पुट करेंगे, प्लस सिंबल लगाते नहीं है, फिर माइनस इनिशियल कितना होगा, इनिशियल इधर है तो 20 है, बट इस डायरेक्शन में है तो वहां पर उसको -20 पुट करेंगे, अपॉन टाइम हमारा कितना है, टाइम है 16 सेकेंड। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 60 + 20 यानी कि 80 अपॉन 16, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। सो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर इस केस में वेलोसिटी उधर ही होती, ठीक है, कि इधर 20 है और कुछ टाइम बाद इधर 60 हो गई, तो उस टाइम पे दोनों ही पॉजिटिव में पुट करते और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाता। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स को आप अपनी बुक्स में देखो, वहाँ से निकालने की कोशिश करो। अब बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसा हमने वेलोसिटी के केस में देखा था कि हर जगह पे वेलोसिटी जरूरी नहीं कि सेम हो, सेम हमारा एक्सेलरेशन के भी केस में होता है। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। देखो आप एग्जांपल से समझते हैं। आपकी स्पीड थी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपकी स्पीड है सपोज दैट 50 मीटर पर सेकेंड। रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है, इसको यू बोलते हैं और इसको बोलते हैं वी। ये सारी घटना हुई है 10 सेकेंड में। तो अगर इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा, A = v माइनस यू, 50 - 10/10, यह आ जाएगा 40/10, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये है एवरेज, ये है एवरेज। सपोज दैट कि आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया,
बाइक चलाना स्टार्ट किया, बट स्टार्टिंग में ट्रैफिक था तो आपने यहाँ तक 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, मान लो 8 सेकंड तक आपने स्पीड बढ़ाई ही नहीं। जिस स्पीड से जा रहे थे 10 से निकले थे, आप 10 से ही जा रहे हो, बट यहाँ के बाद ट्रैफिक अचानक से खाली हो गया तो उसके बाद आपने स्पीड बढ़ा दिया और 50 पे पहुंच गए। तो जब हम लोग सारा निकाल के देख रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन एक्चुअल में था? अगर t = 8 सेकंड के बाद आपने एक्सेलरेटर को घुमाया है तब उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हुई है। अगर मैं पूछता कि बताओ एक्सेलरेशन t = 2 सेकंड पे क्या है, तो 2 सेकंड पे तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही थी। बट एवरेज अगर हम लोग देखें कि भाई 10 सेकंड में 40 का चेंज आ गया तो 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एवरेज है। अब इंस्टेंटेनियस निकालना है। जैसे कि हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ 8th सेकंड पे, 8वें सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या करेंगे, हम बाइक लेके निकलेंगे और जैसे ही 8वां सेकंड होगा हम तुरंत उसी टाइम पे कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? उसी टाइम पे dt टाइम में 8 सेकंड पे हमने एक्सेलरेटर को घुमाया है, तो जब घुमाए हैं तो dt टाइम में उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बहुत छोटे से टाइम को लेंगे तो वेलोसिटी भी बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक चीज देखना है यहाँ पे, dt टाइम को लिया तो जो वेलोसिटी बढ़ गई है वो बढ़ गई है dv। अगर इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकाल लें, d सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज। ठीक है, तो dt टाइम में अगर dv चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो इस टाइम का जो एक्सेलरेशन है, इस छोटे से गैप का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, dv/dt। और ये एक्सेलरेशन कब का है, जस्ट आफ्टर 8 सेकेंड। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो आएगा क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। ठीक है, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन दिया हो, सपोज दैट मैंने बोल दिया कि v = t³ - 4t² + 10t - 2, ये चीज दे दिया गया हो। अब यहां पे क्या है, डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी। हमसे किसी ने पूछ लिया कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। एक चीज देखो, अगर ये फंक्शन कैसा है, ये वेलोसिटी का फंक्शन है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हमसे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे नहीं प्रॉब्लम है, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 0, तो t की वैल्यू को पुट करो, v तो मिल जाएगा तुरंत अपने आप। ठीक है, किसी ने हमसे पूछ लिया 10वें सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो t की वैल्यू को आप 10 पुट कर दो और इसे सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फंक्शन दिया है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पुट करोगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। बट हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन बताओ एट t = 2 सेकेंड। क्या करेंगे, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि हम ऐसे मूव करना, यहां से मूव करना शुरू किए थे। पहले सेकंड में हमारी वेलोसिटी कुछ थी, दूसरे सेकंड में हमारी वेलोसिटी कुछ थी, हमने मान लिया। अब दूसरे सेकंड पे हम तुरंत कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट हमारे सामने कोई स्क्रीन है जो कैलकुलेट कर रहा है उसी टाइम का एक्सेलरेशन। तो दूसरे सेकंड पे जैसे ही हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है, तो देखने में क्या होगा, कुछ टाइम तो लगेगा ना। हमारी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस लार्ज टाइम में ज़्यादा चेंज होगा और कम टाइम में कम चेंज होगा। सो dt टाइम में जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई वो कितनी हो गई, dv चेंज हो गई। सो यहाँ का ये जो गैप है, इतने के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, dv/dt। ठीक है, मैंने एक बार फिर से समझा दिया, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। चलो v की वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें यहाँ से उठा के, सो d/dt t³ - 4t² + 10t - 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो कितना आएगा, 3t² - 4 कांस्टेंट है, t² का 2t आएगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये 42 नहीं है, 4 × 2t + 10 - 2 का 0 आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3t² - 8t + 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। हमसे पूछा कब गया है,
हमसे पूछा गया है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो t की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो ठीक है, सही है। सो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन कब का है? t इक्वल टू 2 सेकेंड का। दूसरे सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी केस में चलो हम लोग एवरेज भी फाइंड कर लेते हैं कि अगर हमसे कोई बोल दे कि t इक्वल टू 0 से फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कहां से कहां फाइंड करना है? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड। कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि t इक्वल टू 0 पे हमने मान लिया कि बॉडी की वेलोसिटी u है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है वो हमने मान लिया v है। तो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 पुट करेंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, क्या क्या -2 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 2 पे अगर वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करें, चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 2, ये आ गया 10। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको आप पुट करके चेक भी कर सकते हो। सिंपली हमने t इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां पे वैल्यू मिली -2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वैल्यू मिली 10 मीटर पर सेकेंड। -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -2 सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी एक्चुअल में इधर है। ठीक है, अगर हमने इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव, तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी इधर है, और जो प्लस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी हमारी इधर है, बॉडी इधर मूव कर रही। अब सिंपली हम लोग एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। v है 10 माइनस, अब यहाँ पे वेलोसिटी इधर है तो इसको माइनस में ही पुट करेंगे, -2/2, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारा आ गया, ये 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12/2, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो एवरेज निकला है वो निकला है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड का जो एवरेज है, और जो इंस्टेंटेनियस हमारा निकला था वो निकला था, वो भी सेम ही निकल रहा है। ठीक है, तो इस केस में सेम निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे सेम निकलेगा, इस केस में हमारा सेम निकल आया। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जब एवरेज निकालना हो तो हमें इनिशियल और फाइनल निकाल के फिर फॉर्मूला पुट करना है, और जब कभी भी हमें इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो उस केस में हमें dv/dt करना है एक्सेलरेशन के केस में, और dx/dt करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में। अगर यहीं पर हम लोग t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखते, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना आता? 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 10, ये आ जाता 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप देख सको कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज अलग अलग आ सकता है, सेम भी आ सकता है कुछ केसेस में। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसमें मैं पोजीशन का फंक्शन लूंगा और वहां से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लग रहा हो, बट आपको समझ आ जाएगा। फंक्शन थोड़ा सा सिंपल लेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सपोज दैट x इज अ फंक्शन ऑफ t, और जो फंक्शन है हमारा x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t प्लस 5 है। अब ये पोजीशन का फंक्शन है। जब कभी भी फंक्शन दिया रहे तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन है किसका। ठीक है, अगर वेलोसिटी का होता है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप टाइम पुट करके सीधे वेलोसिटी निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इस केस में दिया है
कि पोजीशन दिया है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। यहां पे हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है और 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग, सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होता है dx बाई dt। क्यों होता है ये चीज मैंने एक्सप्लेन भी किया था। सो d बाई dt, x की वैल्यू है t क्यूब माइनस 4t प्लस 5। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया, बोले तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, कितने सेकंड पे निकालना है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। सो हमें क्या करना पड़ेगा, t पे t की वैल्यू हमें 3 पुट करनी पड़ेगी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू 3 t स्क्वायर माइनस 4, 27 माइनस 4, ये आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमने पहले भी निकालना सीखा था। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर कोई टाइम दिया हो कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो वो भी मैंने आपको निकालना बताया कि क्या करना है, इनिशियल पोजीशन देखना है, फाइनल पोजीशन देखना है। कैसे देखेंगे, टी की वैल्यू को आप पहले 0 पुट करोगे, फिर टी की वैल्यू को आप 10 पुट करोगे, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देना है, वो हमारा निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। बट अभी इस क्वेश्चन में हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा था, वो हमने निकाल दिया, और पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमको पता है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। ये कब हम लोग करते थे, जब वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया हुआ था। तो ये फंक्शन दिया नहीं था, बट इस फंक्शन को हमने निकाल लिया है। सो इसी फंक्शन का यूज यहां पे कर देंगे, यह आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू d बाई डी टी 3t स्क्वायर माइनस 4, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी, 3 कांस्टेंट रहेगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 4, यह आ जाएगा 6t माइनस 4 एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमसे पूछा गया है। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू t की वैल्यू को जब 3 पुट करेंगे माइनस 4, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आता है मैंने वो चीज़ भी आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज़ अब हमें समझ में आ गई कि अगर आपको पोजीशन का फंक्शन दे दें, चाहे आपको वेलोसिटी का फंक्शन दे दे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बेसिकली अगर पोजीशन का फंक्शन पता है तो वहाँ से वेलोसिटी का फंक्शन बनाते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट अगर आपसे इंस्टेंटेनियस या एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो क्या करना है, इस वेलोसिटी के फंक्शन को लेना है, वहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वैल्यूज पुट करके इनिशियल फाइनल अगर आपने निकाल लिया तो मिल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा कि एवरेज यहाँ पे निकाल के बताऊँ, वरना फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा होता तो आंसर क्या आता। मैं बोलूं कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन, मैंने बोला था ना कि एवरेज हमेशा टाइम पीरियड में एक गैप में t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड ऐसे पूछेगा। तो मैं अभी के लिए पूछ रहा हूँ कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, चलो 5 ही ले लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी और कितना आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको वीडियो
पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो सजेशंस हों, जो कमियां लग रही हों उसको कमेंट कर दो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।